सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का संदेश एक आत्मरक्षा कवच की तरह है जिसे आपको हर पल यानी सदा सर्वदा याद रखना चाहिए तथा अन्य लोगों को भी स्मरण कराना चाहिए। और ये संदेश है दोस्तों कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बंटे तो कटे, बंटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो आरंभ करने के पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी राजनेता की कोई राजनीतिक चाल या उसकी प्रायः राजनीतिक चाल यदि आपके समझ में नहीं आ रही, या अगर ऐसा आपको प्रतीत हो रहा हो कि उस राजनेता ने अपनी ही पार्टी के विरुद्ध सेल्फ गोल कर लिया है या आपको ऐसा भी प्रतीत हो कि वो नेता अपने ही राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधि कर रहा है, बयान दे रहा है या लिप्त है, तो आप पक्का मान लीजिए कि आप श्री राहुल गांधी की राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चलाया जा रहा है, इसमें भारतीय सेना आंधी तूफान की तरह पाकिस्तान पर टूट पड़ी है और इससे सारा आलम जो है सन्न है और पाकिस्तान बिल्कुल टूटने और हाथ बिखरने के कगार पर पहुंच गया है। इसी शौर्य गाथा के बीच राहुल गांधी का एक बयान आता है कि सरकार को अभी संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और सरकार को ये बयान देना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि इस जंग में भारत के कितने फाइटर जेट मार गिराए गए। इसके ये पर दोस्तों याद आता है हमें कि ये कहते हैं साथ में कि हमें अपनी सेना पर विश्वास है, सेना का हम बहुत सम्मान करते हैं। दोस्तों, सेना पर विश्वास है और सेना का ये सम्मान करते हैं, इसीलिए शायद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगा था इन्होंने। यह कैसे विश्वास किया जाए कि स्ट्राइक हुआ, तो ज़रा सा कहीं महसूस ही नहीं हो रहा। भाई साहब, पाकिस्तान वाले लोगों को भी कुछ दिनों तक पता ही नहीं चला कि स्ट्राइक हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है कि नहीं हुआ, और ये अपनी सेना पर विश्वास करते। जब सेना कह रही है कि स्ट्राइक हुआ तो उसको विश्वास करते, लेकिन नहीं। इस युद्ध में भी सेना शायद दोनों शाम या प्रतिदिन एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है तथा उसमें अपने तथ्य, अपना जो कुछ भी कथनीय डाटा वगैरह है सो रखती है, तथा प्रश्नोत्तर काल में भी वो अपना जो भी आवश्यक प्रतीत होता है उसका उत्तर दिया जाता है। अब ये कहना है दोस्तों कि लेकिन सेना ने तो ये नहीं बताया कि इधर के कितने टैंक मारे गए, इधर के कितने फाइटर जेट मार गिराए गए। भाई, सेना अपेक्षा करती है कि इस देश के लोगों का की बुद्धि यानी आईक्यू की इतना तो है कि जो चीज़ नहीं होती है उसकी गिनती नहीं होती है। यानी सेना अगर ये नहीं कह रही है कि भारत का कोई भी फाइटर जेट मार गिराया गया तो नहीं मार गिराया गया। और यदि आप सेना से अपेक्षा करते हैं कि सेना यह बताए कि कितने फाइटर जेट मार गिराए गए, या कहे कि एक भी फाइटर जेट नहीं मार गिराया, एक भी टैंक हमारा प्रभावित नहीं हुआ,
तो उसको तो इतना सब कुछ बताना होगा कि भाई हमारे सैनिक जो थे कुछ कुछ वो छींकने लगे थे, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो जस्ट ऐसे ही छींक प्राकृतिक रूप से आई थी। अलावा उसके शायद ये भी बताना होगा कि नहीं, टैंक के सभी नट बोल्ट बिल्कुल दुरुस्त कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सेना को शायद यह भी कहना पड़े कि रास्ते में एक भी बिल्ली नहीं मरी, एक भी कुत्ता नहीं मरा और एक भी चूहा नहीं मारा गया। तो ये सारे वर्णन सेना को शायद देना पड़ेगा, लेकिन सेना इसकी आवश्यकता नहीं समझती है। दोस्तों, राहुल गांधी जी का मुख्य जो आरोप रहता है वो ये कि श्री नरेंद्र मोदी अधिनायक हो गए, डिक्टेटर हो गए, तानाशाह हो गए और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सरकारी संस्था की तरह कार्य कर रही हैं। तो मोदी जी जो हुए सो हुए हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन्हें ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुना दी तथा 2 साल की सज़ा सुनाए जाने के तत्काल बाद नियमानुसार उनकी संसद सदस्यता स्वयमेव समाप्त हो गई, लेकिन इसके लिए वो सीधा नरेंद्र मोदी को दोषी मानते हैं। उसके बाद वो सीबीआई इनके बारे में छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और नरेंद्र मोदी के कहने पर चल रही है। और ईडी जो है सो बुला करके सवालात पूछती है श्रीमती सोनिया गांधी से, श्री राहुल जी से। तो ये भी मोदी जी के कहे अनुसार होता है, मोदी जी के कहने पर। लेकिन दोस्तों जानते हैं ये हर बात में नरेंद्र मोदी की बात क्यों लाते हैं, उनका नाम क्यों लाते हैं और इन सभी संवैधानिक संस्थाओं को वो नरेंद्र मोदी का द्वारा संचालित क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनके बराबरी का तो इस देश में एक ही व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये इनकी समझ है, इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनका ये मानना है कि इनकी बराबरी करने वाला कोई एक व्यक्ति है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी। अब आइए, तानाशाह कहने वाले लोगों का डेमोक्रेसी में कितना यकीन है और डेमोक्रेसी का कितना सम्मान करते हैं, इसका ज़रा निरीक्षण करते हैं। हाँ दोस्तों, अब कुछ रोचक तथ्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वो ये है दोस्तों कि 15 अगस्त, प्रत्येक साल 15 अगस्त को लाल किले से नरेंद्र मोदी ही भाषण देते हैं। इसलिए किसी भी स्वतंत्रता समारोह में भले ही जो कुर्सियां लगाई जाती हैं लोगों के नाम पर, वो कुर्सियां खाली जाती हैं श्रीमान राहुल गांधी की, श्रीमती सोनिया गांधी की तथा खड़गे साहब जी का। लेकिन ये स्वयं इस स्वतंत्रता समारोह में नहीं उपस्थित होते। इसके अलावा दोस्तों, नए संसद भवन का उद्घाटन होना था और उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी को कहना था। इस पर भी कांग्रेस क्रोधित हो गई, उसने बाइकॉट किया और खुद नहीं ही गए तो नहीं ही गए, मतलब संसद के नए भवन के उद्घाटन को बहिष्कार किया कांग्रेस तथा विपक्ष ने। इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक चुटकी ली थी कि भाई नए संसद भवन का उद्घाटन यदि भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान से प्रधानमंत्री आएगा? खैर जो भी हो, ये दूसरी घटना थी जो मोदी से अपने रिश्तों के खातिर वो राष्ट्र विरोधी कार्य भी किए। और तीसरी सबसे बड़ी जो इतिहास के पन्नों में लिख दी गई होगी वो ये कि इन्होंने इंडिया के एंटी कोरोना
वैक्सीन का दुष्प्रचार किया, उसका खंडन किया और यहाँ तक कि उन्होंने इसका नाम मोदी वैक्सीन भी रख दिया। ये है दोस्तों इनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा तथा लोकतंत्र का सम्मान और अपने सेना का सम्मान। अब सवाल उठता है दोस्तों कि राहुल गांधी जी एक विशेष सत्र का आयोजन कराना क्यों चाहते हैं। इसमें बताया ये जा रहा है कि अभी काफ़ी दिनों से मीडिया में उनका कहीं कोई नाम खबर या उनका फ़ोटो नहीं आ रहा, तो इससे वो काफ़ी उब गए हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है विशेष सत्र की, ताकि उन पूरा का पूरा नेशनल मीडिया उसको कवरेज देगी, पूरे राष्ट्र के लोग उसे देख लेंगे और फिर मीडिया के लोग आएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जवाब देंगे, फिर लफड़ा बढ़ेगा, ये सब कुछ होगा, फिर फ़ोटो शूटवाते रहेंगे। इसलिए वो चाहते हैं एक सत्र बुलाना, क्योंकि और कोई कारण दिखता नहीं है। ऐसा कहने का आधार ये है कि ये 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ, इसमें वो एलओपी चुने गए। उसके बाद से लेकर के आज तक के पहले जितनी भी सत्र आहूत किए गए या जितने दिन भी संसद चला, लोकसभा चली, उसमें इनका कार्य क्या था, तो सभी विपक्षी पार्टियों के सभी सदस्यों को एकजुट करके अराजक बनने के लिए मतलब निर्देशित करना और उन्हें कंपेल करना, अराजकता फैलाने के लिए, शोर शराबा हो हल्ला करने के लिए, जिससे कि सदन की कार्रवाई में बाधा उपस्थित हो। तो ये भी सत्र वैसे ही व्यक्ति उठा रहे हैं, तो क्या वैसी ही अराजकता को फिर दिखाना चाह रहे हैं पूरे दुनिया को, और वो भी उस समय जबकि युद्ध चल रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब वो अंदर खाने ये भी चाह रहे हों। लेकिन दोस्तों अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा था, इसके पहले करने जस्ट जा ही रहा था कि हमारे एक पड़ोसी आ गए। उन्होंने देखा कि मेरा चेहरा कुछ झुंझलाया हुआ सा लग रहा है कुछ, तो वो आकर के बगल में कुर्सी लेके बैठते हुए पूछे कि क्या बात है, कुछ अपसेट हैं, कुछ गंभीर लगता है, कुछ बात क्या है। तो मैंने बताया कि भाई देखिए ना, ऐसी ऐसी बात है, मतलब टोटल हिस्ट्री इस तरह का रहा है और राहुल गांधी जी फिर सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता। और तो कहे कि बस सुनिए ना, बीच में मुझे बोलने दीजिए। और उन्होंने वो राहुल गांधी जी की तुलना वो इस शहर के एक मोहल्ले में एक बड़ा महामूर्ख व्यक्ति रहता है जिसको सब पप्पू कह के बुलाते हैं। तो मुझे बड़ा आपत्तिजनक लगा, मैं कुछ लेकिन कर भी नहीं सकता, मेरे यहाँ अतिथि थे। उन्होंने कहा कि इस पप्पू के फेरा में कहाँ पड़े हुए हैं, आप क्यों गंभीरता से इसकी बात को लेते हैं। ये आदमी खुद जो बयान देता है वो तो गंभीर रहता ही नहीं है, इसको खुद नहीं याद रहता है कि पिछले में मैंने क्या सवाल पूछा था, आज कौन सी उत्तर की अपेक्षा है, कोई गंभीरता नहीं। तो फिर आप क्यों इस बारे में गंभीर हुए चले जा रहे हैं साहब। तो इस आदमी की कथन ने कुछ मुझे राहत दिलाई। अब सवाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी जी का ये विशेष सत्र की मांग करना डेमोक्रेसी तथा राष्ट्र की तरफ सम्मान तथा उनका लगाव और उनकी निष्ठा कितनी है, ये हम सबों के आकलन का विषय है। जय श्री राम।